Hello, bachcho. Let's read this question. 2 kilogram of a monoatomic gas is at a pressure of 4 into 10 to the power 4 Newton per meter square. The density of the gas is 8 kg per meter cube. What is the order of energy of the gas due to its thermal motion? आइए बेटा हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें इस क्वेश्चन में बेटा 2 किलोग्राम जो है मोनो एटॉमिक गैस बताई गई है। 2 किलोग्राम मतलब 2 केजी आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि हम जानते हैं मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है, क्योंकि इसके पास केवल और केवल ट्रांसलेशन मोशंस होते हैं। और कितने प्रेशर पर है मोनोएटॉमिक गैस? 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इसका प्रेशर भी पता है बेटा, 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। हमें इस गैस की जो डेंसिटी बता रखी है, डेंसिटी हमें बता रखी है 8 kg पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी हमारे पास है 8 kg पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, मास पता है। मास हमें यहाँ पर 2 kg दे रखा है, तो हम वॉल्यूम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं यहाँ से ही। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो मास हमें पता है 2 kg, वॉल्यूम हमें पता करना है, डेंसिटी है 8, तो वॉल्यूम लिखना चाहो तो वॉल्यूम हो गया 2/8, तो बड़ा वॉल्यूम हो गया बड़ा 1/4 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाता है। जो गैस भरी हुई है उसका जो वॉल्यूम है बेटा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी तो वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए, वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी से। ओके बेटा, तो हमको हमें यहाँ पे क्या पता करना था? मास 2 था, वॉल्यूम पता करना है, तो यहाँ पे डेंसिटी 8 है, तो हमको वॉल्यूम पता करना, 2/8 हो गया तो वॉल्यूम का 1/4 हो जाता है। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू थर्मल ऑफ मोशन। तो हमें बेटा इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना है कि एनर्जी होगी तो क्या होगी। तो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या गैस की जो एनर्जी होती है वो हमेशा उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, और जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F/2 nRT होता है, जहां पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, R गैस कांस्टेंट और T वहां पे टेम्परेचर होता है। हमें मालूम है मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3 हो जाएगा, है ना, और ये हमें मालूम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता नहीं है, गैस कांस्टेंट नहीं पता, टेम्परेचर नहीं पता, मतलब हमें एनआरटी तीनों ही नहीं पता। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पे जाना होगा। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होती है। बड़ा अगर हम यहाँ पे एनआरटी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर का वैल्यू पुट करना चाहिए, और प्रेशर का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है बेटा, प्रेशर कितना है? 4 इंटू 10 की पावर 4 है बेटा। तो प्रेशर तो हमें ऑलरेडी पता है, 4 इंटू 10 की पावर 4 है। और वॉल्यूम हमने अभी भी कैलकुलेट किया, जो कि कितना आ रहा है? 1/4 आपके पास वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम भी हमें मालूम है बेटा 1/4 है। तो 4 से 4 कट गया तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि 10 की पावर 4 आपके पास यहाँ पे एनआरटी हो जाता है बेटा। अगर एनआरटी का वैल्यू देखें तो वो 10 की पावर 4 हो गया है। तो आइए बेटा यहाँ पे एनआरटी का वैल्यू 10 की पावर 4 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3/2, और एनआरटी का वैल्यू 10 की पावर 4 हो गया, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 4 जूल हमारे पास एनर्जी हो जाती है। और हमसे पूछा है क्या ऑर्डर होगा? ऑर्डर पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो मतलब किस ऑर्डर में आ रही है? 10 की पावर 4 जूल के ऑर्डर में हमारे पास एनर्जी आती है, तो मतलब हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।